Morning, dear students. Hope you are doing well. Today we are here with our writing skills topic. Yes, the topic is note making and speech writing. We'll cover both the topics in this part as well. Okay, so let's start. Let me tell you first what is note making. Note making usually जैसे आप चैप्टर रीड आउट करते हैं राइट, और चैप्टर्स में से उसके बाद नोट्स बनाते हैं. अभी तो आपके क्वेश्चन आंसर्स और सब कुछ आप अपने आप या ग्राइड है, डाइजेस्ट है, कुछ भी कर लेते हो. बट व्हेन यू गोज इन कॉलेज और इन दैट मैनर, अपने रीडिंग को, अपने स्टडीज को इजी बनाने के लिए आपको उसकी नोट्स बनानी पड़ती है. ठीक है, तो कोई भी टॉपिक होगा नोट मेकिंग में, उसे प्रॉपरली रीड आउट करना होता है. फिर उसमें से आपको ऐसी नोट्स बनानी है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए व्हाट इज द कंटेंट अबाउट. उसमें से मेन पॉइंट्स उठाने होते हैं. इन व्हाट मैनर, इसका फॉर्मेट क्या है, विल सी. लेट्स स्टार्ट इट. नोट मेकिंग. Notes are short written record of facts to aid the memory. नोट्स क्या है? नोट्स यानी एक बहुत बड़ा चैप्टर है. अब उस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए या मेमोराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं. तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के आप इम्पॉर्टेंट इवेंट्स लिख लो, उसके डेट्स और वो लिख लो, कौन से डे पर क्या सेलिब्रेट हुआ करता था वो लिखो. तो इससे क्या है, इट वुड बी वेरी इजियर टू मेमोराइज इट, राइट. Notes are usually taken to record a speech or dictation while listening to it or after reading a book, magazine or article. नोट्स यूजुअली क्या है कि एक आपको कोई भी रिकॉर्ड करनी होती है, स्पीच रिकॉर्ड कर लिया या डिक्टेशन देख लिया, या आपने कोई रीडिंग, एक बुक रीड की या मैगजीन रीड की या आर्टिकल, उसमें से आपको वो पूरा आर्टिकल, मैगजीन जो रीड की या कोई भी बुक जो आपने टॉपिक रीड किया, वो टॉपिक पूरा याद नहीं रहेगा. But you always remember the main points of the topic, the main content of the topic. टॉपिक किससे रिलेट है, उसका मेन मुद्दा क्या है, वो आपको याद रहेगा. तो उसी को आपको एक रिटन रिकॉर्ड में लिख कर देना है, अ शॉर्ट रिटन रिकॉर्ड में लिख करना है. ठीक है, they are referred back whenever needed and may be reproduced in the desired way. जैसे मैं as you are in 11th standard, you very well know that 10th standard में you must have prepared in this manner कि पूरे lessons तो कैसे read करोगे, कैसे याद रखोगे, राइट. रीड हो जाएगा बट याद कैसे रखोगे. और उसके बाद जब आपको फिर से रिवाइज करना है तो क्या फिर से लेसन पढ़ोगे, इतने 3-3, 4-4, स्पेसिफिकली हिस्ट्री एसएस देख लो, 4-4, 5-5 पेजेस के लेसन होते हैं. तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप फटाफट से उसके कंटेंट्स बना लोगे, उसके हेड पॉइंट्स बना लोगे कि इस टॉपिक, सपोज व्हाटएवर द स्पेसिफिक टॉपिक इज, उसका मेन पॉइंट क्या है, उसका मेन हेड पॉइंट क्या बना सकते हो आप. उस हेड पॉइंट के अंडर पॉइंट्स डाल दो कि यहाँ इस ईयर में ये हुआ था, तो वो इवेंट डाल दो विथ ईयर, उसकी स्पेसिफिक, उस स्पेसिफिक जगह क्या थी, या इस तरीके से, सो दैट कि फिर आपको प्रैक्टिस रिवाइज भी करना हो तो आपको सिर्फ वो पॉइंट्स गो थ्रू करने पड़े और उसी से आप पूरा कंटेंट अपना बना सको, राइट. सो ये वापस रिफर्ड करने में भी हेल्पफुल रहता है जब भी आपको करना हो, और एंड मे बी रिप्रोड्यूस्ड इन द डिजायर्ड वे, और आप जिस तरीके से इसे रिप्रोड्यूस करना चाहो कर सकते हो. नाउ नेसेसिटी ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग की जरूरत क्या है? नॉलेज इज वास्ट एंड अनलिमिटेड बट अवर मेमोरी इज लिमिटेड. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नॉलेज जो है वो तो बहुत वास्ट है, अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है. बट क्या सब कुछ आप याद रख कर सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल. तो हमारी जो मेमोरी है वो लिमिटेड है. तो इतने सारे नॉलेज में से इतने वास्ट और अनलिमिटेड नॉलेज को लिमिटेड करने के लिए या उसके मेन पॉइंट्स को याद रखने के लिए नोट्स बनाए जाते हैं. We cannot remember all the information all the time. हम सारी इंफॉर्मेशन हमेशा याद नहीं रख सकते. तो नोट मेकिंग से क्या होगा कि हम इंफॉर्मेशन के मेन कंटेंट को, मेन पॉइंट को याद रखेंगे और जिससे हम, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ जाएगी.
With the help of notes, we can recall the entire information read heard months ago. तो सिर्फ नोट्स के हेल्प से ही हम पूरी इंफॉर्मेशंस को याद कर सकते हैं कि भाई इस पॉइंट में ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी, राइट। और वो चाहे मंथ्स पहले हमने क्यों ना पढ़ा हो, बट फिर भी हमें इजीली याद रह जाएगी। नोट मेकिंग इज क्वाइट यूजफुल टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग सो मेनी सब्जेक्ट्स। खास करके ये स्टूडेंट्स जिसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अब सारे सब्जेक्ट्स के सारे सारे लेसन्स रीड आउट करना, फिर सब कुछ याद करना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये नोट मेकिंग वहां हेल्पफुल करता है उन स्टूडेंट्स को। At the time of examinations, it is not possible to go through voluminous books. अब एग्जामिनेशन के वक्त आप पूरी बुक तो रट्टा नहीं मार सकते, या पूरे सारे चैप्टर्स, जैसे मैंने कहा 10-10 चैप्टर्स होते हैं 10-10 पेजेस के, वो तो पूरा पढ़ नहीं सकते। तो एट दैट टाइम वो नोट्स आपको हेल्प आउट करेगी, शॉर्ट एंड स्वीट समरी देगी, ओके। एट सच क्रिटिकल टाइम्स नोट्स आर क्वाइट हैंडी, और ऐसे इमरजेंसी टाइम्स में या तुरंत क्विक रिकॉल करने में आपको नोट्स हेल्प आउट करेगी। Hence, note making fulfills 3 useful functions. तो note making से आप 3 useful functions को fulfill कर सकते हो। First, it keeps a lot of information at our disposal for ready reference. आप ये इतनी सारी informations को बहुत ही what we can say के कम पॉइंट्स में एक रेडी रेफरेंस की तरह कभी भी यूज कर सकते हो। आपको इतना छानना भी नहीं पड़ेगा। जैसे चैप्टर्स, अगर मैं बोलूं कि चैप्टर्स में से ये टॉपिक का ये मेन हेड पॉइंट बताओ, तो आप पूरा चैप्टर्स ढूंढोगे, उसका मेन पॉइंट ढूंढोगे, मीन्स इट रिक्वायर्ड मच टाइम, बट इंस्टेड इफ यू हैव द नोट्स इट वुड बी वेरी वेरी इजियर। सो it helps us reconstruct what's said or written, and thus accelerates the process of remembering or recall. तो ये हेल्प करेगा रिकंस्ट्रक्ट करने में, यानी कुछ चीज अगर आपका मिस आउट हो गया है, आप भूल गए हो कोई चैप्टर्स, तो वो चैप्टर्स को पूरा रीड करने की जगह अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उससे काफी हद तक आपका चैप्टर कवर हो जाएगा, राइट। और व्हाट यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट वाज सेड और रिटन एंड दस एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग एंड रिकॉल। तो ये बहुत इजियर कर लेगी आपकी प्रोसेस को रिकॉल या रिमेम्बर करने में। इट कम्स इन हैंडी इन डिलीवरिंग अ स्पीच। कभी भी हमें उससे रिलेटेड कोई स्पीच बोलनी है तो वो नोट्स हमारे पास हो, तो उसके बेस पर हम स्पीच बना सकते हैं। जैसे ऐसे राइटिंग्स में पॉइंट्स दिए जाते हैं ना, उस पॉइंट्स के बेस पर हम पूरा ऐसे लिखते हैं। तो इन द सेम मैनर यहाँ पे भी कि आपको एक स्पीच बोलनी है, उसके मेन पॉइंट्स उस टॉपिक के लिख लो और फिर उस टॉपिक को एलाबोरेट करो, राइट। पार्टिसिपेट्स इन डिबेट एंड डिस्कशंस, कोई डिबेट है या कोई डिस्कशंस है, आप अपने मेन पॉइंट्स रेडी रखो और उस पर आप डिबेट करो या डिस्कशंस कर सकते हो। राइटिंग एन एसे एंड रिवाइजिंग लेसन्स बिफोर एन एग्जामिनेशन, तो ये सारी जगहों पे नोट मेकिंग बहुत हेल्प आउट करता है। नाउ हाउ नोट मेकिंग हेल्प्स अस, कैसे हेल्प करता है। While making notes, we do not simply read the passage, listen to the speech, but consider various points made by the writer, speaker, and draw our own inference about what is being presented. अगर मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल दूं कि आप अगर किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर आपने विजिट किया है, ओके, आप हिस्टोरिकल जगह पे गए किसी भी, अगर वहां पे आपने एक गाइड रखा तो गाइड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा आपको related to the place, right। अब वो सारी इंफॉर्मेशन आप सुन के ऑन द सेकेंड लर्न तो नहीं कर सकते या आपके दिमाग में तो नहीं बैठ जाएगी। सो यूजुअली आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो टूरिस्ट होते हैं वो एक बुक और पेन रखते हैं, एक डायरी रखते हैं अपने पास, कि जो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखी या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा उस जगह से रिलेट उसे नोट डाउन कर देते हैं, राइट। तो इसी तरीके से नोट यानी सिर्फ नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं कि आपने सिंपली कोई पैसेज रीड किया या आपने कोई स्पीच सुनी, राइट, बट उस स्पीच में से उस पैसेज में से आपको वेरियस पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट लगे वो लिख लेने चाहिए वो राइटर या स्पीकर के, राइट। सो टू ड्रॉ अवर ओन इन्फ्लुएंस अबाउट व्हाट इज बीइंग प्रेजेंटेड, तो इससे हमारा जो इंटरेस्ट लेवल है कि भाई उस राइटर ने या उस जो स्पीच बोल रहा है वो हमारा ध्यान कहाँ ले जाना चाहता है, वो पॉइंट हमें समझ में आएगा। Thus, note making helps us in understanding the passage in a better way and organizing our thoughts systematically. तो note making हमें इस passage को proper way में, better way में समझने में help out करेगा और उसकी
वजह से हम अच्छे से सिस्टमैटिकली हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हैं। अब एक अच्छे नोट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शॉर्ट एंड कंपैक्ट। सी, अगर डिटेल में ही जाना हो तो हमारे पास पूरा पैसेज पड़ा है, पूरा लेसन पड़ा है, पूरा चैप्टर पड़ा है, राइट। बट हमें उसे इतना शॉर्ट और कंपैक्ट करना है कि हमें बस उतना ही पढ़ लो तो तुम्हारा पूरा लेसन हो गया, राइट। सो दैट इज वी कॉल गुड नोट्स मस्ट बी शॉर्ट एंड कंपैक्ट। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ऑलवेज ट्राई कि ऐसा नहीं कि शॉर्ट और कंपैक्ट करने में आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखना भूल जाओ, नेवर। पॉइंट वाइज लिखो, बट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमेशा होनी चाहिए। लॉजिकल, दूसरी जो लॉजिकल बातें वहां प्रेजेंट की है वो लिखनी है। अंडरस्टैंडेबल, दे शुड बी अंडरस्टैंडेबल व्हेन कंसल्टेड एट अ लेटर स्टेज। और जब ऐसा नहीं कि लिख के रख दिया आपने, बट आप एक आध महीने के बाद भी जब वो नोट्स हाथ में लो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये नोट्स का मेन टॉपिक क्या है और क्या लिखा है आपने। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। फिर ऐसा ना हो कि वापस आपको अपनी टेक्स्ट बुक्स रेफर करनी पड़े। मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग, क्या मैकेनिक्स है? यानी मैकेनिक्स इन द सेंस फॉर्मेट क्या है इसका। While making notes, we follow certain standard practices. अगर हम notes लिख रहे हैं तो हम कुछ standard practice यानी हम कुछ एक format follow करते हैं। वो है, पहले आता है heading and subheadings, abbreviation and symbols, note form, numbering and indentation. ये क्या है? Let's read out in detail. Heading and subheadings यानी कि हमने एक heading रखा, जैसे यहाँ पे mechanics of note making is a heading, और उसके सब headings you can see A, B, C, D point, right? तो दिस इज व्हाट वी कॉल हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। बट वो हेडिंग और सब हेडिंग्स में क्या लिखना है? दैट इज द हेडिंग रिफ्लेक्ट्स द मेन थीम, whereas the सब हेडिंग्स पॉइंट आउट हाउ इट हैज बीन डेवलप्ड। जब आप हेडिंग डालो तो हेडिंग एक मेन थीम को प्रेजेंट करता है कि आपका पूरा पैसेज या पूरा कंटेंट किस बारे में है। वो आपको, जैसे हम नहीं कहते कि भाई स्टोरी राइटिंग में टाइटल लिखना जरूरी है, या आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो तो हेडिंग डालो, हेडलाइंस लिखो, राइट। नोटिस राइटिंग लिखते हो तो टॉपिक डालो कि किस टॉपिक पे आप नोटिस लिख रहे हो, राइट। क्यों कहते हैं ये? या हम लेटर लिखते हैं तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट प्रॉपरली मेंशन करो, कि सब्जेक्ट से पता चल जाएगा कि आप किस बारे में लेटर लिख रहे हो। तो हेडिंग इट शुड बी समथिंग लाइक दैट, कि वो हेडिंग आपके पूरे कंटेंट का मेन पॉइंट बताती होनी चाहिए। The selection of proper heading and subheading reveals the grasp of the passage by the students. अब स्टूडेंट्स किस तरीके से हेडिंग और प्रॉपर और सब हेडिंग्स को किस तरीके से वो सिलेक्ट करते हैं, इससे पता चलेगा कि स्टूडेंट को वो पैसेज कितना समझ में आया, स्टूडेंट का उस पैसेज पे ग्रास्प कैसा है। ठीक है। In the absence of proper assimilation of main ideas and subsidiary points, it is impossible to make notes. अब अगर उस नोट्स में मेन आइडियाज नहीं है, प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं किया है उन आइडियाज को, एसिमिलेशन यानी कि उस आइडियाज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, या आपको ही वो आइडियाज समझ में नहीं आए हैं, या उसके सब्सिडियरी पॉइंट अच्छे से नहीं समझ आया, या वो डाला ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा नोट बनाना, क्योंकि उस नोट्स का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। फिर आता है एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स। एब्रिविएशंस आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बोल दूं कि अभी तो सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, राइट। तो व्हाट्सएप में हम लिखते हैं लोल, राइट। तो लोल क्या हुआ? एक एब्रिविएशन हुआ, ओके। और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? लॉट्स ऑफ लाफ। सो वी ऑल अवेयर ऑफ द एब्रिविएशंस, ओके। तो ऐसे एब्रिविएशंस नोट मेकिंग में होते हैं, राइट। वो एब्रिविएशंस के मैंने पूरा एक चार्ट दिया है, यू हैव टू गो थ्रू इट, कि पूरे नोट्स में या पूरे एक पैसेज में से आप कैसे एब्रिविएशंस फाइंड कर सकते हो, और आपको उसके एब्रिविएशंस लिखने हैं, ओके। दे आर यूज्ड फॉर प्रिसाइशन एंड इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स एंड हेंस क्वाइट हेल्पफुल इन नोट मेकिंग, राइट। अगर मैं इकोनॉमिक के सिंबल्स में बोलूं कि मैं जब इंक्रीज बताती हूँ तो मैं एक अपर एरो दिखा दूंगी, राइट, जिसका फेस ऊपर की साइड है, तो ये इंक्रीज हुआ। मुझे डिक्रीज बताना है तो मैं नीचे के साइड का एरो दिखा दूंगी। तो इट्स अ टाइप ऑफ, जिसे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये इंक्रीज की बात हो रही है और ये डिक्रीज की बात हो रही है, फाइन। बट
ऐसे एब्रिविएशंस यानी एक पूरे फुल नेम्स को हम ऐसे प्रिसाइशन करके बताते हैं। इकोनॉमी उसके कुछ वर्ड्स भी होते हैं जिससे नोट मेकिंग और भी इजी हो जाती है और हेल्पफुल हो जाता है। At least 4 recognizable abbreviations are to be used in note making in your board examination. आपकी examinations में whether it is board or whether you are in 11th or whatever, right? उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट 4 एब्रीविएशन तो आपको पैसेज में से निकाल के नोट में लिखने हैं, एटलीस्ट 4, उससे ज्यादा यू कैन। These are essential components of note making. Students often make use of abbreviation and symbols in doing their written work. तो students ऐसे बहुत सारे abbreviations और symbols भी use करते हैं अपने written work में भी। Now what type of symbols to be used, और या हम use करते हैं पर हमें इतना ध्यान नहीं होता। So let's see the table. Symbols, universal symbols ऐसे है, जैसे and के लिए we all know this, जो यहाँ पे दिया है वो सिंबल्स यूज करते हैं। therefore मैथ्स में हम यूज करते हैं, एंड therefore का वाइस वर्सा तो इसका हो जाता है, इसे कहता है बिकॉज। फिर दैट इज को हम शॉर्ट में आई करके लिखते हैं। परसेंटेज का सिंबल वी ऑल नो, 100 का 100 हम इस तरीके से वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल को हम ईजी यूज करते हैं, नेमली को हम वीज यूज करते हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिकल सिंबल्स, ग्रेटर देन के लिए इक्वल टू, एट द रेट, लेस देन, और, बिफोर, राइट, ये सारे सिंबल्स हैं। अब एब्रीविएशन समझते हैं। एब्रीविएशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक तो आता है एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स यानी कैपिटल इनिशियल लेटर्स, ठीक है। कैपिटल इनिशियल लेटर्स यानी हमेशा जो आपका फर्स्ट लेटर है वर्ड का उसे कैपिटल करना है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन यानी टेकिंग फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड, उस वर्ड में से पूरे सारे वर्ड्स नहीं लिख देने हैं, सारे लेटर्स नहीं लिखने हैं, उस वर्ड में से कुछ ही लेटर्स को आपको लिखना है, फर्स्ट फ्यू लेटर्स ही लेने हैं। फिर आता है शॉर्ट फॉर्म्स, राइट, टेकिंग फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट फ्यू लेटर्स। शॉर्ट फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, पहले कुछ और आखिरी कुछ लेटर्स लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स यानी हम बहुत बार शॉर्ट फॉर्म्स में या हम उसके फुल फॉर्म्स जो लिखते हैं, राइट, उसके शॉर्ट फॉर्म्स में कैपिटल इनिशियल्स लिखते हैं, जैसे सीबीएसई, राइट। तो सीबीएसई एक कोर्स है, हमें पता है, एक सिस्टम है एजुकेशन का, तो इसे हम कहेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो हमने सेंट्रल का सी, बोर्ड का बी, सेकेंडरी का एस एंड एजुकेशन का ई, इसे हमने इनिशियल लिख के रख दिया। सीओ, किसी भी सीईओ कंपनी का सीईओ होगा तो हम क्या कहेंगे, कमांडिंग ऑफिसर, और एक होता है सीईओ, दैट इज डिफरेंट, ओके। सीएम, हम सीएम भी कहते हैं और चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, तो चीफ मिनिस्टर का एक्रोनिम्स होगा सीएम। जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिसर। एनसीईआरटी, हम बहुत बोलते हैं ये वर्ड, इतना लंबा कौन बोलेगा, राइट, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनसीईआरटी। अब ये क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पीएम, प्राइम मिनिस्टर। शो, ये क्या है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी कहते हैं ना, ये आईएएस है, ये एसपी है, तो उसके कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, राइट। यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ। यानी इफ यू फाइंड सच टाइप्स ऑफ फुल फॉर्म्स इन योर पैसेज, आप उसे एब्रीविएशंस के फॉर्म में, एक्रोनिम्स में डाल के ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं, यानी कुछ वर्ड्स है बड़े बड़े, उसमें से आपको उस वर्ड्स में से कुछ लेटर्स को सिलेक्ट करके उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोटा करना है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन है, तो कैप्टन का आपने कर दिया कैप्ट, CAPT, और डॉट लगा दो, यानी वहां आगे कुछ कंटिन्यू है। कंपनी को तो हम यूजुअली पता है, हम लिखते हैं प्रो लिमिटेड को यानी कंपनी, राइट, तो CO डॉट। कॉलोनल को हम कॉल कहते हैं, COL डॉट। डिस्काउंट का हम लिखेंगे DIS डॉट, यानी जब हम किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोटा करते हैं, राइट, तो हम उसमें पीछे फुल स्टॉप डालते हैं। फुल स्टॉप का मतलब यहाँ इट्स नॉट लाइक अ फुल स्टॉप, इट्स लाइक अ कंटिन्यूएशन, यानी इसके पीछे और भी कुछ है, बट हम स्टार्टिंग के कुछ वर्ड से ही, स्टार्टिंग के कुछ लेटर से ही हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये क्या है। हम एस्पेशली का लिख सकते हैं ESP डॉट। फिग का लिख सकते हैं FIG फुल स्टॉप यानी फिगर। ऑनरेरी का लिखते हैं HONI। इंच का लिखते हैं IN। लैबोरेटरी का लिखते हैं लैब, एंड सो ऑन, यू जस्ट गो थ्रू इट, ओके, मैं सारे नहीं रीड करूंगी। अब शॉर्ट फॉर्म्स में आते हैं।
हमने बहुत सारी चीजों के शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हैं, राइट, जिसमें हम फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों उठा के रख देते हैं। जैसे बुक का बी के, डॉक्टर का डीआर, ये तो कॉमन है। ड्राफ्ट का हम डीएफटी लिखते हैं। डिपार्टमेंट, राइट, तो डिपार्टमेंट का हम डीटी नहीं लिखेंगे, बट ये आएगा डेप्ट, दैट इज डीईपीटी, ओके, यानी डिपार्टमेंट का डी मेन हो गया, पार्ट का पी मेन हो गया, एंड टी का टी, ओके, डिपार्टमेंट, ओके। एस्टैब्लिश्ड का हम लिखते हैं ESTD। सी यहाँ हम जिस लेटर पे जोर डाल रहे हैं ना बोलने में, वो लेटर हम लिखेंगे। जैसे एस तो ESS, स्टा टी, ब्लिश्ड बी, ठीक है। बाकी सारे वर्ड्स पर जोर नहीं आएगा, बाकी सारे लेटर्स पर। फुट या फिट तो यू कैन फाउंड फ एंड ट, तो FT। गवर्नमेंट, राइट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म GOVT। लिमिटेड तो LTD। लिमिटेड तो ली एल मी, लिमिटेड हम लिमिटेड नहीं बोलते, लिमिटेड बोलते हैं। तो टेड तो TND, ओके। मिस्टर तो MNR। मिस तो MS और मिसेस, ओके। ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम यूजुअली ऐसा लिखते हैं ORG इन्वर्टेड कॉमा ZN एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सम अदर कॉन्ट्रैक्शंस। और भी ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस है जो हम अकाउंटिंग में या मैथमेटिक्स में या ऐसे बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। जैसे अकाउंट का हम A/C करते हैं, राइट। बिल्डिंग का BLDG, बुक्स का BKS, कैन नॉट का कांट, सिविलाइजेशन का सिविल एंड ZN यानी रेशन, सेंटीमीटर का CM, केयर ऑफ का C/O, MS का मैन्युस्क्रिप्ट, एडुकेशन का EDN, किलोग्राम का KG, मीटर का M, नॉट एप्लीकेबल में हम लिखते हैं N/A, ओके। रीडिंग का RDNG, शेल नॉट का शांट, विल नॉट का वांट, राइट, एंड मिसर्स का M/S। ये कंपनीज में आपने देखा होगा। सो ये टेबल को आपको जो भी हमने 2 टेबल्स देखा, आपको उसको लर्न कर लेना है या बार बार रीड आउट करना है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्शंस फाइंड करने हैं पैसेज में से, कैसे एब्रिविएशंस इन शॉर्ट हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। नोट फॉर्म देखते हैं। While making notes, the whole information is listed in note form in points only. जब हम नोट्स बनाते हैं तो ये हमेशा नोट फॉर्म में रहना चाहिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट। नोट शुड नॉट बी रिटन इन कंप्लीट सेंटेंस, ये कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, या ये कभी भी एक पैराग्राफ नहीं होगा, ये पॉइंट वाइज होगा। सो ओनली द मेन पॉइंट्स आर listed one under the other and numbered. तो सारे सिर्फ मेन पॉइंट्स लिस्ट होंगे एक के नीचे एक। It implies the logical division and subdivision of the listed information by using figures, letters, dash and space. इन लॉजिकल डिविजन्स और सब डिविजन्स में सिर्फ फिगर्स, लेटर्स, स्पेस और डैशेस इतना ही यूज करेंगे। ऑल एग्जाम्पल्स एंड फिगरेटिव स्पीचेस आर एलिमिनेटेड। कुछ जितने भी एग्जाम्पल्स दिए उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, जितने भी फिगरेटिव स्पीचेस है उसे भी हम एलिमिनेट यानी निकाल देंगे। अब इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन मीन्स लिविंग स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ प्रिंट और राइटिंग। हमेशा जब भी आप शुरुआत करो तो आपको एक स्पेस लीव करनी है बिगिनिंग ऑफ द लाइन में फॉर प्रिंट और राइटिंग, ठीक है। फर्स्ट राइट द टाइटल, पहले आता है हमेशा टाइटल, एंड देन राइट डाउन द नोट्स इन लॉजिकल ऑर्डर्स, और उसके बाद नोट्स को लॉजिकल ऑर्डर्स में लिखो। From the main headings to the subheadings, the numbering should be spaced a little to the right. मेन हेडिंग से सब हेडिंग अगर लिख रहे हो तो उसकी नंबरिंग स्पेस भी होनी चाहिए। कैसे हम आगे देखेंगे, यू विल गेट इट प्रॉपरली, ठीक है। जैसे यहां देखो इंडेंटेड फॉर्मेट दिया है। इंडेंटेड फॉर्मेट क्या होता है? पहले आता है मेन सेक्शंस। जैसे हमारा मेन सेक्शन है 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे मेन सेक्शंस है, इतने मेन पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं। अब उस 1 2 3 4 के भी सब पॉइंट्स है यानी सब सेक्शंस है, जिसको हम दे देंगे ABCD। अब उस ABCD के भी सब सेक्शंस है, जिसको हम दे देंगे 1 2 3 4। नाउ यू लुक एट द टेबल हियर। पहले आता है मेन पॉइंट यानी 1 नंबर का पॉइंट डाला, उस 1 नंबर के पॉइंट में एक अंडर पॉइंट है यानी सब सेक्शंस A डाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक
फर्स्ट में हम ले लेते हैं फेडरल सिस्टम। चलो हमने डाला फर्स्ट मेन पॉइंट इज फेडरल सिस्टम। उसके अंडर पॉइंट में ए में हमने डाला कि फेडरल सिस्टम का हम ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पॉइंट में हम डालेंगे लोकसभा राज्यसभा। समझ में आया? फेडरल सिस्टम, उसका मेन पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंडर पॉइंट में लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट इट। ओके, तो ये हो गया इंडेंटेड फॉर्मेट। अब आता है अगर डेसिमल पॉइंट में भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ 1 2 3 ABCD और ये लेटर्स में हमने डाला है, वैसे डेसिमल में भी यू कैन राइट। मेन सेक्शंस में 1 2 3 डालो, सब सेक्शंस। इफ यू ओपन योर इकोनॉमिक बुक्स, राइट स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक बुक्स में आप हमेशा देखोगे 1 पॉइंट के नीचे 1.1 1.2 1.3। अब 1.2 का अगर कोई पॉइंट्स कंटिन्यू हो रहा है तो लिखा होगा 1.2.1 1.2.2 इन दैट मैनर। ठीक है, एंड देन कम्स लास्टली कम्स कंक्लूजन। हाउ टू राइट नोट मेकिंग। नोट मेकिंग कैसे लिखोगे? Step 1, read the passage carefully, then try to get the theme। कि थीम क्या है इसका, इसे हम टाइटल क्या दे सकते हैं, उसका सब्जेक्ट क्या होगा पैसेज का। ठीक है, यू मे आस्क योर सेल्फ व्हाट इज द पैसेज अबाउट। पहले पैसेज पढ़ो, पैसेज क्या है, किस बारे में है। ओके, स्टेप 2 आएगा, पूरे पैसेज को ठीक से रीड करो, फिर उसके आइडियाज को और उसके इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल्स को अंडरलाइन करो। देन मेक नोट्स ऑफ द मेन आइडियाज, उसके मेन आइडियाज के नोट्स बनाओ, फिर उसकी हेडिंग बनाओ एंड उसके सब पॉइंट्स और सब हेडिंग्स को अंडर लिखते जाओ। स्टेप 4, प्रॉपर लेआउट, एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। जैसे मैंने अभी इंडेंटेड या लिनियर फॉर्म दिखाया, सिक्वेंशियल फॉर्म होगा, टेबुलर फॉर्म होगा, फ्लो चार्ट्स हो सकता है, पाई चार्ट, ग्राफ्स, डायग्राम्स, वो हम आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फिफ्थ इज यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशंस वेरेवर पॉसिबल। जहां लगे वहां रिकॉग्नाइज्ड हो सके ऐसे एब्रीविएशंस को यूज करो। तो यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, आई जस्ट रीड इट आउट वेरी फास्टली। ओके, और पॉसिबल होगा तो पूरा रीड करूंगी, अदरवाइज यू बहुत थोड़े से पॉइंट समझा के विल मूव फॉरवर्ड। ये पैराग्राफ आपको एग्जाम में दिया जाएगा। कन्वर्सेशन इज indeed the most easily teachable of all arts. All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. There are, for example, numberless hobbies to talk about, but the important thing is that you must talk about other fellows' hobbies rather than your own. सी, यहाँ पूरा टॉपिक इट सीम्स दैट कन्वर्सेशन के बेस पर है कि अगर आपको एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है तो आपको क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने चाहिए, और आप कैसे लोगों को सुनते हो, उस पर से पता चलेगा कि आप कैसा कन्वर्सेशन पसंद करते हो। जब आप कन्वर्सेशन करते हो तो आपको अपनी ही हॉबीज या अपनी ही बातें या अपनी ही लाइकिंग्स नहीं बतानी, बट लोग यूजुअली क्या पसंद करते हैं उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो। Getting and so on. I'll not go in depth. You just better read it out properly. फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, मेक नोट्स एज द एंड द कंटेंट्स ऑफ अबव पैराग्राफ। उस जो पैराग्राफ हमने रीड किया उसके नोट्स बनाओ इन एनी फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको चाहिए, जो मैंने सिखाया वो, उसकी एब्रीविएशंस डालो और एक सूटेबल टाइटल डालो। यूजुअली ये बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का ये होता है, और उसके बाद आपको उसकी समरी लिखनी है पैसेज की, शॉर्ट एंड स्वीट, जो हम इंग्लिश में समरी लिखते हैं वैसे। ठीक है, ये यूजुअली होता है 3 मार्क का, यानी ये पूरा नोट मेकिंग अराउंड 8 मार्क्स का होता है इन बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो विल राइट डाउन द नोट इन दिस फॉर्मेट। सबसे पहले लिखो टाइटल। ये हमने नंबर डेसिबल नंबर में 1.1 डाल के डाला है, जो हमने इंडेंटेड फॉर नंबर्स देखे थे। सो द टाइटल वुड बी मोर प्रेफरेबल लाइक द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नोट्स। ओके, उसके बाद हम हेडिंग डाल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट करके, कन्वर्सेशन, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में डाला है, यू कैन सी हियर, एब्रिविएशन में डाला है, कन्वर्सेशन मोस्ट इजिली टीचेबल आर्ट, राइट। तो ये हमारा मेन हेडिंग हो गया। तो ये कैसे मोस्ट इजिली टीचेबल आर्ट है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका, यानी सब हेडिंग डाला, रिक्वायर्ड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हॉबीज। यू कैन सी हियर द abbreviations or contractions we have used here. Talk about other fellows' interest or hobby. Interest का short किया. Will get reputations as good conversationalist. अगर आपको एक अच्छी reputation बनानी है एक good conversationalist के लिए, तो क्या करोगे?
उसके सी के सब पॉइंट्स दिए हैं, देखो। गुड फ्रेंडशिप रखो, चार्मिंग विट, बहुत होशियार होना चाहिए, और एक ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए। अब ये मेन पॉइंट हमने डाल दिया। अब सेकेंड हेडिंग मुझे लग रहा है कि फिट सब्जेक्ट्स फॉर कन्वर्सेशनलिस्ट, यानी प्रॉपर सब्जेक्ट्स कौन से हैं कन्वर्सेशनलिस्ट के लिए। तो उसके सब्जेक्ट्स है व्हाट सब्जेक्ट्स टू अवॉइड और सिलेक्ट। पहले ये डिसाइड करो, इसके सब हेड पॉइंट में डाला है कि कौन सा सब्जेक्ट्स हमें अवॉइड करने चाहिए और कौन सा सिलेक्ट करने चाहिए। बी डाला है अवॉइड अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अनप्लेजेंट सब्जेक्ट्स जैसे सीकनेस, डेथ, ये अवॉइड करो। थर्ड दिया है अवॉइड टॉकिंग अबाउट सेल्फ, यानी अपने बारे में बात करना कम करो, लोग क्या पसंद करते हैं उसके बारे में बात करो। You can see all the abbreviations and all the short forms contractions how we have used, इसी तरीके से आपको भी यूज करने हैं। फिर आता है क्वालिटीज ऑफ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। अब यहाँ देखो हमने कोई पॉइंट नहीं डाला क्योंकि ये लास्ट हम कंक्लूजन डाल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट क्या है, तो अब पूरा जो पैसेज है उसको कवर करके हम लिखेंगे व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट, मेंटली क्विक एंड विटी, बहुत होशियार होना चाहिए, प्लेजेंट एंड अनहर्टिंग, राइट, बहुत प्लीजेंट और किसी को हर्ट करे ऐसा नहीं, अवॉइड मैनरिज्म, राइट, कि आप कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ पॉइंट्स को या किसी चीज को अवॉइड किया हो, मैनरिज्म को, राइट। अब की टू एब्रीविएशंस, अब यहाँ कौन से आप एब्रीविएशंस यूज कर सकते हो। मैंने जो अभी एब्रीविएशंस वहां यूज किए वही यहाँ पे मैंने सिखाया, लिखे हैं 5, बट आप जितने भी यूज कर रहे हो या आप जितने भी दिख रहे हैं आपको एब्रीविएशंस, यू शुड राइट इट डाउन हियर, ओके, एटलीस्ट 5, ओके। नाउ कम समरी। अब सीधा समरी पे आ जाओ। पूरे कन्वर्सेशंस का जो पैसेज हमने देखा है इसे शॉर्ट और स्वीट एक्सप्लेन कर दो, जैसे मैं यहाँ लिखा है। यहाँ देखो मैंने 1.2 डाला बिकॉज हमारा जो टाइटल था दैट वाज 1.1, उसके बाद हमने सारे सब हेडिंग्स और हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स डाले, तो इसलिए यहाँ डाला 1.2, यानी ये इसकी समरी है। कन्वर्सेशन इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव टूल देन अदर आर्ट्स टू हैव सच अट्रैक्टिव क्वालिटी। यू नीड टू पिक अ सब्जेक्ट्स दैट इंटरेस्ट योर लिसनर्स मोर देन यू। Talk to your friends on topics that can indulge your friends in the conversation for a longer period of time. Being a good conversationalist, you have the quick and witty. You should have a pleasant and unhurting quality. Mannerism should be avoided and so on. ठीक है, तो ये पूरे पैराग्राफ का हमने short and sweet summary दे दिया। So this is what we called note making. ये ही note making है, okay? अब हम डिस्कस करेंगे स्पीच राइटिंग पे। अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग यूजुअली अगर मैं बोलूं कि आप अगर रिपब्लिक डे है तो आपने रिपब्लिक डे में स्पीच बोली, तो उस स्पीच को बोलने से पहले आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, लिखोगे आप उस स्पीच को, ठीक है, तो उसी को कहते हैं स्पीच राइटिंग। फटाफट से पॉइंट्स देख लेते हैं। इट एक्सप्रेसेस द व्यूज ऑफ अ पर्सन के व्यूज, यानी जो बोल रहा है उसके व्यूज एक्सप्रेस करता है। देयर शुड बी अ सैल्यूटेशन विद अ ग्रीटिंग, पहले हम सैल्यूटेशंस देते हैं। जैसे मैं अगर ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं पहले बताती हूँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड सो ऑन, तो इसे कहते हैं सैल्यूटेशंस या ग्रीटिंग्स करना। द टॉपिक शुड बी मेंशन्ड विद इन द ओपनिंग सेंटेंस। टॉपिक ओपनिंग सेंटेंस यानी फर्स्ट सेंटेंस में ही आप बता दो कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। One may quote sayings or examples, but don't stray off from the topic. आप अपने टॉपिक को बहुत सारे क्वाट्स से, बहुत सारे एग्जाम्पल से भी बता सकते हो, बट अपने टॉपिक से बाहर मत निकल जाओ, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि हम कुछ टॉपिक की बात करें और दूसरा टॉपिक हम कहीं सोच में पड़ जाते हैं तो वहां निकल जाते हैं, फिर हमारा मेन जो मुद्दा होता है वो छूट जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंक्लूड इन अ प्रॉपर मैनर से उसे कंक्लूजन यानी उसका एंडिंग करो। ये हमेशा 150 to 200 वर्ड्स का होना चाहिए। ये यूजुअली आपके एग्जाम्स में ऐसे राइटिंग के और में आएगा, ठीक है। हाउ टू मैनेज एंगर, ये एक स्पीच है, ठीक है, कि सपोज आपको स्पीच बोलनी है एंगर पर, तो आपका मेन टॉपिक ये हो गया, तो आपने पहले टॉपिक लिख दिया हाउ टू मैनेज एंगर, राइट। अब आप अगर किसी के सामने स्पीच बोलने जा रहे हो तो ये आपका मेन मुद्दा होगा, हाउ टू मैनेज एंगर। फिर आप ग्रीटिंग्स करोगे, सैल्यूटेशंस करोगे, तो डिपेंड्स कि वहां कौन अवेलेबल है उसके हिसाब से। जैसे यहाँ लिखा है ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू फ्यू वेज टू मैनेज एंगर, ठीक है। बट आप बुक में जब लिखोगे, पेपर में जब लिखोगे, तो पहले आपको इसका मेन टॉपिक लिखना है हाउ टू मैनेज एंगर,
ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ, जैसे यहाँ लिखा गया है कि ऑनरेबल प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विद यू फ्यू वेज टू मैनेज एंगर। अब आप अपनी स्पीच शुरू करोगे। The growing intolerance among the new generation resulting in violence towards teachers in a matter of grave concern. The old age Guru Shishya Parampara is losing its sheen. Aggressiveness aggressiveness in students may be triggered by several things as a self-defense reaction, stressful situations, overstimulations, or lack of adult supervision. It has become the need of an hour to curb the situation. Life skills classes shall be inculcated in the timetable. Teachers should be given training to handle such defiant and hostile behavior. Meditation and deep breathing also helps and thus should be practiced every morning. Students must be taught to count till 10 before reacting in anger. Also, sessions on anger management and its far-reaching importance must be held. ये हमारा कंटेंट हो गया। हमने ये भी सिखाया यहाँ पे कि कैसे आप अपने एंगर को रोक सकते हो, कैसे ऐसी कोई ट्रेनिंग्स ले सकते हो, कैसे टीचर को ऐसा कोई स्टूडेंट है तो कैसे बिहेव करना चाहिए। ट्रेनिंग में आप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीथिंग कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस करो एवरी मॉर्निंग। या अगर कोई बच्चे को बहुत गुस्सा आता है तो हमने उल्टी गिनती करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो एंगर बैठ जाता है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने समझाया और बाद में हम कंक्लूजन देंगे। रिमेंबर, एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। वो बता रहा है कि भाई एक चीज याद रखो, एंगर क्या है? डेंजर है। It makes it all more important to be able to diffuse one's anger. It's never too late to begin because a wise man once said, for every minute you remain angry, you give up 60 seconds of your peaceful mind. Right? हम गुस्सा होते हैं तो हम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमने अच्छे से कंक्लूजन बता दिया, हमने एक क्वाट भी बता दिया नीचे अच्छे से, ठीक है, प्रोवर्ब डाल दिया। लास्टली कह दो थैंक यू। दिस इज अ स्पीच राइटिंग। ये आपके ऐसे राइटिंग के और में होती है। ये मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच दी है, बट ये क्योंकि 6 मार्क्स में पूछी जाएगी तो इट शुड बी लिटिल बिट लेंथी। ओके, आप इसे 1.5 पेज में फिनिश कर सकते हो, अराउंड 200 to 250 words. Okay. So here I end my lecture. Hope you got this lecture very well. Note making and speech writing would be now easier to attempt into your exam. So we'll meet in next lecture with new topic. Up till bye bye. Take care.